पेमेंट मेथड ऐड करते हो, तो मैं यहाँ बात कर रहा था कि सीओडी लोग क्यों यूज करते हैं और इजी पैसा और जेस बेस्ड अकाउंट जो है वो क्यों नहीं ऐड करते। इसका रीजन ये है कि आपने, अब कस्टमर ने ऑर्डर तो रिप्लेस कर दिया लेकिन उसने आपको जेस कैश नहीं किया या इसी पैसा पे आपको पेमेंट नहीं करी, तो अब आपको क्या है, आपको बार बार उनको मैसेज करने पड़ेंगे कि भाई काइंडली आपने ऑर्डर रिप्लेस किया है, आप काइंडली जो है ना वो पेमेंट कर, सही है। तो इसलिए लोग जो है उसको अवॉइड करते हैं, जी। उस जो है ना कैश ऑन डिलीवरी को ऑप्शन रखते हैं। अच्छा, बाकी ये कि अगर जैसे यहाँ पे शॉपिफाई के जो पेमेंट मेथड है यहाँ पे, इसके लिए अ, मसला ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया में तो है नहीं, लेकिन इनके जो पेमेंट मेथड है किस कंट्री में अवेलेबल है, अगर उसको जैसे यूके बेस कोई स्टोर है तो वो तो अपना यहाँ से प्रोवाइडर यूज करके इसको ऐड कर सकते हैं। ये थर्ड पार्टी जिसे हम बोलते हैं थर्ड पार्टी पेमेंट मेथड, ठीक है। पेपाल हो गया और रेजर पे हो गया, तो वो हर वाले तो पेमेंट पेपाल यूज कर रहे हैं लेकिन हमारे पास पेपाल बैंड है, सही है, पेपाल है ही नहीं हमारे पास। तो इसी तरह हम इनको, लेकिन सर अगर अगर कोई यहाँ बैठ के। हाँ बोले बोले, जैसे जिन जिन कंट्री में पेमेंट अलाउ है ना, उसकी शॉपिफाई की, तो वो तो इजीली, आवाज यहाँ कट रही है। मैं कह रहा हूँ जिस कंट्री में पेमेंट अलाउ है ना, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर मौजूद, ठीक है, वो तो फिर यहाँ पे इनेबल करके वो पेमेंट करवा सकता है। उसका रीजन ये है कि फिर जब भी ऑर्डर रिप्लेस करेगा तो सबसे पहले पेमेंट होगी तभी ऑर्डर रिप्लेस होगा। इसलिए लोग जो है ना यहाँ पे प्रोवाइडर ऐड करते हैं, सही है। आप कौन सा सवाल कह रहे थे, कौन सा सवाल पूछ रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जैसे फर्ज करें मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं अकाउंट अपना चला रहा हूँ यूके में। सही है। तो वहां पर अगर जैसे वहां पर अभी आपने कहा कि बाहर तो पेपाल वगैरह इंडिया में चल रहा है, लेकिन जब मेरा अकाउंट ही वहां होगा वहां से तो चल अकाउंट डिटेल्स दे दी तो मैं दूंगा तो पाकिस्तान की बैंक की डिटेल या वहीं के किसी वहां पर भी अकाउंट ऐसा खोलना पड़ेगा। नहीं देखें, अगर आपका स्टोर यूके बेस है या ऑस्ट्रेलिया बेस है जहाँ पे पेमेंट जैसे पेपाल है, सही, तो फिर तो आपको पेपाल ऐड करना पड़ेगा। पहले पेमेंट पेपाल में आएगी, वहां से फिर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करें, ठीक। ये पाकिस्तानियों के लिए, वरना अब अच्छा पाकिस्तान के लिए यहाँ पे ऐसे भी है कि अगर आप पेमेंट मेथड ऐड करना चाहो तो आप यहाँ तो फिर जो जैसे हमारे पास इनके अकाउंट मर्चेंट अकाउंट बनते हैं ना, जैसे एसबीएल का मर्चेंट अकाउंट बनता है, जेस केस का भी मर्चेंट अकाउंट बनता है, तो मर्चेंट अकाउंट जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ताकि वो, उसका फायदा ये होगा कि जब मर्चेंट अकाउंट, मिजान का भी बनता है। हाँ, तो हम्म। उसका फायदा ये होगा कि जब तक कस्टमर उस पेमेंट नहीं करेगा तब तक ऑर्डर रिप्लेस नहीं होगा, ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। लेकिन उसका इजी पैसा पे ये है कि अभी अगर सिंपल इजी पैसा नंबर दोगे तो वो फिर यही है कि आपको फिर बार बार आपको बोलना पड़ेगा कि भाई आप पेमेंट ट्रांसफर करना, सही है। पेमेंट सही। मेथड समझ में आ गया कि पेमेंट मेथड हम तो मैन्युअली सर जैसे, हमें। हाँ। हाँ मैं ये कह रहा था जैसे फर्स्ट करें अभी आपने कहा कि कैश ऑन डिलीवरी हमने अपनी साइट पर रख दिया है सही कि है, अब कोई भी होगा हमने यहाँ से ऑर्डर। अब मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि फर्स्ट करें मेरे स्टोर पे किसी ने कोई चीज़ खरीदी, वो बंदा बैठा है मुल्तान पे। सही है। ठीक है। अब मैं यहाँ से उसको वहां डिलीवर किस थ्रू करूंगा, टीसीएस या लेपर्ड्स वालों से कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर क्या हाँ, उसका उसके प्रोसीजर लिए है? देखो, उसके लिए पोस्ट टैक्स भी है, आप पोस्ट टैक्स के थ्रू भी भेज सकते, ठीक है। वो तो देखो फिर आप टीसीएस के थ्रू भेजो या पोस्ट टैक्स भेजो, वो तो फिर आपके ऊपर है, ठीक है। ये तो आप कौन सी सर्विस लेना चाहोगे, तो आप उनसे, आई थिंक ये रजिस्टर हो या ये, इसका कोई मसला नहीं है, अपनी तो बिजनेस सर। डिटेल, हाँ अच्छा। बिजनेस डिटेल तो सर देंगे तो उनके फिर लिंक्स भी। हाँ हाँ हाँ। जी जी। उनके लिंक्स भी लगाने पड़ेंगे उस पे स्टोर। नहीं नहीं, स्टोर पे लगाने की जरूरत, क्योंकि उनका देखो अच्छा अच्छा, टीसीएस, डिलीवर तो हम कैसे भी करें। देखो हाँ। हाँ, हम कोई भी लेटर भी अगर किसी को भेजते हैं तो वो तो टीसीएस के थ्रू अब उस बंदे को पहुंच जाता है, ठीक है। सही। सर्विस हम कोई भी यूज करें, पोस्ट यूज करें, टीसीएस यूज करें, उसका कोई मसला अच्छा यानी उनसे ऐसा लिंक करना पड़ेगा, वहाँ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा नहीं। हाँ, कि अकाउंट बनवाना कैश ऑन पड़ता है। डिलीवरी सर्विस होगी। हाँ ऐसे ही, अब वो वहाँ जाएगा, वहां से लेके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देगा आके। ऐसे ही ठीक है। जनरल सेटिंग समझ में आ गई, ठीक है, बिलिंग समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, यूजर का मतलब ये होता है अभी, क्योंकि यहाँ पे यूजर कोई है नहीं, यूजर का मतलब ये है कि अगर सपोज आप किसी अपना स्टोर आप किसी बंदे को देते हो कि यार तुम मेरे स्टोर को चलाओ, मेरे स्टोर को सारी जो है ना ऑर्डर रिप्लेस करो, या उसके जो भी सेल कितनी सेल हो रही है वो देखना है, या
जैसे यूट्यूब में भी होता है, आप किसी को पार्टनर बना सकते हो, आप किसी को रोल असाइन कर सकते हो कि भाई ये तेरा रोल है, इसके अंदर जो है आप चीज़ों को सिर्फ एड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, कुछ डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप उसके अंदर आप किसी स्टोर, अपने स्टोर पे किसी और को पार्टनर ही तो सर उसमें क्या डिटेल्स देनी पड़ेंगी? उस पर बस यूजर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा कि अभी इसमें कोई यूजर है नहीं। तो उसकी जीमेल ऐड होगी? हाँ, उसकी जीमेल ऑर्डर होगी तो अच्छा। फिर उसको बताना पड़ेगा कि कौन सी परमिशन देनी है, कौन सी। अच्छा सर, मैं ये बोल रहा था स्टोर पे पाकिस्तान में अभी जैसे यहाँ स्टोर चला रहा है, तो यहाँ भी तो बैंक डिटेल्स, बैंक के थ्रू भी पेमेंट हो सकती हाँ भाई, वही तो मैंने ऑप्शन बताया ना इसके अंदर कि है? यहाँ पे आपको। शॉपिफाई पे ये अलाउ नहीं है? नहीं, शॉपिफाई का मसला ये है कि जो पेमेंट कंट्रीज है ना जहाँ पे शॉपिफाई पेमेंट एक्सेप्ट करता है, अगर वहाँ पे जो है, अगर वहाँ पे आपका स्टोर है फिर तो मसला नहीं है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है पेमेंट वहाँ पे रजिस्टर कर, मतलब कि यूके बेस है, ऑस्ट्रेलिया बेस है, तो वहाँ के लिए तो मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वालों के लिए फिर इसमें मसला है। ठीक है, कि वो फिर यही है कि बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि यहाँ पे आप बैंक डिटेल के अंदर मैन्युअली पेमेंट मेथड है ना, यहाँ पे आप इसके अंदर आप डिटेल दे सकते हो कि भाई जो है ना, ये पेमेंट जो है ना बैंक में डिपॉजिट होनी चाहिए। तो जो मैंने पहले बताया कि आपको बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी, अकाउंट नंबर देना सही है, लेकिन वही है पाकिस्तान में लोग ज्यादातर सीओडी यूज करते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन देना चाहो तो आप भले बैंक डिटेल दे दो, कुछ लोग जो है ना बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं उसी टाइम, कुछ लोग कैश ऑन डिलीवरी से कर देते हो। आप जितने भी पेमेंट मेथड ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो, मैन्युअली में जाके आप ऐड कर सकते हो। जितना भी आप करना चाहो आप मैन्युअली में जाके, जितने भी आपके पास अकाउंट्स है ना वो आप सारे भी, यहाँ से बात क्लियर होगी। हेलो सुभान, आवाज नहीं आ रही मेरी? जी जी। जी जी सर, क्लियर है। सही है। आवाज कट कट के ठीक है, तो वो तो आप जी जी। पेमेंट पेमेंट मेथड आप जितने पहले भी मैंने आपको बताया कि जो भी आप इजी पैसा चाहो, जेस कैश चाहो, बैंक डिटेल चाहो, वो आप दे सकते। ठीक है, उसके बाद चेकआउट। ठीक है, चेकआउट के अंदर हम, चेकआउट का मतलब है हम कस्टमर से क्या क्या चीज़ें मांगना है, वो चीज़ें कि भाई फोन नंबर मांगना है, ईमेल मांगना है, क्या चीज़ मांगनी है, वो चीज़ें हमें देनी होती है। अच्छा, अगर कस्टमर विल एबल टू डाउनलोड ऐप, अच्छा ये अगर आपका मतलब किसी और कंट्री में है तो फिर आप भले इसको इनेबल कर दें, वरना पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत नहीं है। कस्टमर से आपको क्या मांगना है, रिक्वायर्ड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, ठीक है, इस पे रिक्वायर्ड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और ठीक है कंपनी नेम की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस, ठीक है इसकी भी चाहे तो, और जो भी रिक्वायर्ड का मतलब है मैंडेटरी हमें कस्टमर से मांगनी है वो चीज़। ठीक है, शिपिंग एड्रेस रिक्वायर्ड है। ठीक है, सही है। ठीक है, जब भी चेकआउट होता है ना तो उसमें पूछता है, कस्टमर से इंफॉर्मेशन मांगता है, तो वो यहाँ पे ये सेटिंग है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कस्टमर से हमें लेनी है। ठीक है, वो जो जो लेनी है वो आप इनेबल कर दें, उसको रिक्वायर्ड पे क्लिक कर। सही है, कस्टमर अकाउंट, ठीक है, शिपिंग एंड डिलीवरी, ठीक है, पॉलिसी, ठीक है, डोमेन सही है। अच्छा, डोमेन का यहाँ पे ये है कि अभी तो आपको जो आप बना रहे हो उसका लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा, अभी ये वाला है, लेकिन अगर आपको डोमेन परचेज करना है तो आप वही डोमेन होस्टिंग परचेज करके अब यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो उस डोमेन को, कि बाई न्यू डोमेन, एग्जिस्टिंग डोमेन, ऑलरेडी अगर आपका कोई डोमेन है तो आप इससे रजिस्टर कर लें, वरना बाई न्यू डोमेन में जाके आप जो भी डोमेन परचेज करेंगे तो आप वो डोमेन यहाँ से आप कनेक्ट करें। क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो अब इस व्यू आपको नजर आएगा कि अभी हमने प्रोडक्ट ऐड नहीं किए। तो अभी जस्ट आज का जो टॉपिक था वो सेटिंग का था, कि जो जनरल सेटिंग है वो हम स्टोर की एक दफ़ा कर लें, उसके बाद हम प्रोडक्ट उसके अंदर अच्छा पॉलिसी के अंदर होता है, जैसे जो भी पॉलिसी स्टोर खुद अपनी पॉलिसी भी बना सकता है, वरना यहाँ पे जो भी पॉलिसी, जब भी किसी भी स्टोर में जाओगे तो वहाँ पे रिटर्न पॉलिसी लिखी होती है, तो आप अपनी पॉलिसी यहाँ पे ऐड करो। अब यहाँ पे ये पॉलिसी है रिटर्न एंड रिफंड वाली पॉलिसी। ठीक है, आप यहाँ पे टेम्पलेट आपको बनाया बनाया मिल जाएगा, आप इंसर्ट टेम्पलेट करेंगे। अब यहाँ पे आपके पूरी डिटेल डिटेल आ गई। अब आप उसकी डिटेल ऐड करो कि आपको क्या इसके अंदर चेंजिंग करनी है। वही है 30 डे रिटर्न पॉलिसी, आप 30 डे करो या 14 डे करो, वो आपके ऊपर है, जो भी आप करना चाहो। ठीक है, यहाँ पे 14 डे पे हम रिटर्न कर सकते हैं, रिसीविंग यूर रिक्वेस्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट, अब कस्टमर कहाँ से कॉन्टैक्ट करेगा, ये ईमेल, बाकी आप जो भी डिटेल देना चाहो कस्टमर को रिटर्न के लिए
वो सारी डिटेल आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी रिटर्न पॉलिसी ऐड कर सकते हो। टर्म एंड सर्विसेज, बस ये इसमें टेम्पलेट ऐड करने हैं, बाकी जो भी डिटेल आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर। कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, बिजनेस नेम आई, ठीक है, बिजनेस एड्रेस, फोन नंबर जो भी आप देना चाहो वो आप टर्म एंड कंडीशन में दे सकते हो। अच्छा, इन लोगों ने देखो ऊपर वो लगाया हुआ है, ऑर्डर माइट गेट डिले ड्यू टू करंट वेदर कंडीशन, ऑर्डर टेक, ये सारी चीज़ें कस्टमर के लिए ऐड की हैं इन लोगों ने, ताकि उनको ये सारी चीज़ें ठीक है। ऑर्डर टेक 5-7 वर्किंग डेज टू डिलीट है, ये सारी चीज़ लिखी हुई है। ये हम किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक कर देते हैं, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, इंग्रेडिएंट्स, कार्ड, 400 ऑफ ऑर्डर, मोर गेट फ्री शिपिंग। अच्छा, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसके अंदर यहाँ पे देखिए पेमेंट लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे होता है कहीं कितनी अमाउंट के बाद आप फ्री शिपिंग देंगे, कितनी अमाउंट में आप उससे चार्ज लोगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जैसे इन लोगों ने लिखा हुआ है कि अगर आपने इतने से ज़्यादा अगर आपने ऑर्डर किए, मतलब 2 या 3 प्रोडक्ट, या जितनी प्राइस इसकी इससे ज़्यादा बनी, तो हम इसको फ्री शिपिंग देंगे। लेकिन अगर आप प्राइस इससे कम है तो फिर उनसे हम चार्ज लेंगे। वो चार्ज फिर आपके ऊपर है कि आप कितने उससे ले रहे हो चार्ज। ठीक है, वो जो मैं नंबर ऐड करवाया चाहता हूँ वो ये वाला नंबर है जो स्टोर में आपको दिखे कस्टमर को। ठीक है, अब यहाँ पे चेकआउट पे जब मैंने जैसे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखें ये कस्टमर की इंफॉर्मेशन मांगेगा। ठीक है, कौन कौन सी रिक्वायर्ड चीज़ करनी है वो वहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था कि कौन कौन सी कस्टमर से चीज़ मांगनी है, वहाँ पे वो चीज़ रिक्वायर्ड कर दूँ। ठीक है, शिपिंग में, ठीक है, यहाँ पे ठीक है ये बता रहा है कि आपको इतने देने पड़ेंगे डिलीवर के टाइम पे। यहाँ पे देखें इन लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इन लोगों ने यूनीपे ऐड किया हुआ है इसके अंदर। अच्छा, पाकिस्तान में यूनीपे जो है ना, ये आपको वो आपसे जाके इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि हम थर्ड पार्टी जो है ना कैसे पेमेंट ऐड करें। तो ये है कि हमें उस पर अकाउंट बनाने पड़ते हैं। जैसे पाकिस्तान में यूनियन, अच्छा ये यूनियन पे है एक, अभी पे भी है, अभी पे भी जाके अकाउंट बना के हम पेमेंट प्रोवाइडर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर बताने का मकसद यहाँ पे था कि इन इन लोगों ने क्या क्या ऐड किया हुआ है। ठीक है, वही डेबिट कार्ड दिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट। ठीक है, ये वही पेमेंट मेथड है जो हमने सेलेक्ट कर रहे थे ना, कैश ऑन डिलीवरी और डेबिट कार्ड वाला जो। ठीक है, इन लोगों ने यूनिक पे दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये इनके मर्चेंट अकाउंट है। ठीक है, इन पे अब ये जब तक जो है ना यहाँ से पेमेंट नहीं होगी तब तक ये वो ऑर्डर रिप्लेस नहीं होगा। तो मैं आपको बता रहा था ना कि इजी पैसा का, अगर मैं यहाँ पे इजी पैसा का ऑप्शन दे दूँ या जेस कैश का ऑप्शन दे दूँ, तो अगर मर्चेंट अकाउंट नहीं होगा तो यहाँ पे जस्ट जेस कैश का नंबर होगा, तो वो क्या करेंगे, ऑर्डर तो रिप्लेस हो जाएगा। अब वो आपको पेमेंट कब करें, वो फिर आपको बार बार उनको बोलना पड़ेगा। सही बात समझ में आ गई कि मैं यहाँ पे आपको क्यों इस पेज पे आया और क्यों ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कस्टमर की डिटेल है, जो जो भी आप मांगना चाहो उससे वो उस हिसाब से आप वहाँ पे रिक्वायर रखिएगा। ठीक है, बाकी टर्म एंड पॉलिसी आप अपने हिसाब से अपनी भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो यहाँ पे डिफॉल्ट में उसी को यूज़ करें। आप अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से, क्योंकि आपका स्टोर है, आप अपने हिसाब से पॉलिसी रख सकते हो। रिटर्न चार्जेस क्या रखनी है, कितने पेमेंट पे क्या जो है ना आपको लेनी है, क्या बोलते हैं कितने, जैसे इन लोगों ने लगाया हुआ है कि आई थिंक 1199 से ज़्यादा अगर उसकी प्राइस होगी तो शिपिंग फ्री। तो इस तरह चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगा कि इसके अंदर कंडीशंस रखती हैं जो उसने लगाई हुई है ना, कंडीशंस, कि इतने पे शिपिंग लगेगी, इतने पे नहीं लगेगी। वो टैक्स एंड ड्यूटीज में, ठीक है, ये तो टैक्स में आ गया। शिपिंग पॉलिसी, ठीक है, शिपिंग प्राइवेसी, ठीक है, वैसे ये चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, वेरी टेम्परेरी यहाँ नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ से भी आप इसको जो भी लिखना चाहो, ठीक है, ये आपने ऐड कर दिया। गवर्नमेंट सर्विस हो गया, रिटर्न पॉलिसी हो गया, प्राइवेसी, शिपिंग पॉलिसी, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये कॉन्टेक्ट, ठीक है, जो भी नाम है, ईमेल है जो कस्टमर को आप शो करवाना चाह रहे हो, जिसपे वो रिटर्न भी भेज सकते हैं, वो आपने यहाँ से ऐड कर। सही है, यहाँ तक क्लियर है। सर। सही है, बेसिकली आज का जो टॉपिक था वो स्टोर की जो सेटिंग थी ना उसके ऊपर टॉपिक था। तो ये सेटिंग भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस सेटिंग्स के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आज हमने सीखा है, इससे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे हमने जैसे नेम स्टोर का रखा है, हैं। अभी जैसे आपने ही रखा है स्पॉटो, ठीक है, तो अगर इसको चेंज करना चाहें तो हो सकता है? हाँ नाम चेंज हो सकता है, उसी सेटिंग में वापस जाए, यहाँ से आके इसको एडिट। ये जितनी भी तो वो सेटिंग है ना, डबल नेम तो नहीं चलेगा?
नहीं नहीं, ये जितनी भी सेटिंग है ना, ये आप बाद में चेंज कर हम्म। सकते हो, क्योंकि सेटिंग होती है इसलिए कि अच्छा। आप चाहो बाद में आप अगर आप कोई पॉलिसी चेंज करना चाहो, रिटर्न पॉलिसी बार बार हर हर स्टोर चेंज करता रहता है, तो बार बार अपने हिसाब हम्म। से वो चेंज कर सकता है, इसमें अच्छा, कोई इशू। प्रोडक्ट भी चेंज करना चाहे स्टोर हाँ की तो वो भी हो हाँ, सकती है। वो भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं। सही है। अभी आपका जो चल। टास्क है वो, हम्म। अभी जो आपका टास्क है वो हाँ। ये है कि आप एक ईमेल बनाएंगे अपने बिजनेस के नाम से। ठीक है। उस ठीक। ईमेल से आप स्टोर क्रिएट करेंगे। उसकी जितनी भी जनरल हम्म। सेटिंग आज मैंने बताई है वो सारी जनरल सेटिंग होनी चाहिए उसके अंदर, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में सही। अब नेक्स्ट क्लास हमारी प्रोडक्ट अपलोड के ऊपर बनाएंगे। ठीक है। तो उससे पहले आप जनरल सेटिंग ठीक। जितनी भी है अपनी स्टोर की वो सारी आप करके रखिएगा, ताकि फिर हम जो है ना अपनी सही। प्रोडक्ट्स को एड करें। सही है। सही। सही है, कोई और क्वेश्चन है? ठीक। नहीं सर, अभी तो यही है, फिर प्रैक्टिस करूंगा तो हो सकता है। सही है, क्योंकि अभी हमारा प्रैक्टिकल काम शुरू हो गया है, तो अभी ये है कि अभी जितने भी तुम हम्म। आपके पिछले टास्क थे, वो मुझे नहीं पता आपने ठीक। कितने कंप्लीट करे हैं, फॉर विनिंग प्रोडक्ट्स वो वाला करने में रहता वो है, मैं मेल कर देता हूँ आपको। वो आप मेल कर वो कर दीजिएगा। लिए थे मैंने। ठीक है, बस ये है कि हम्म। क्लास से पहले ये चीज़ मैं आपकी देखूंगा कल। ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल है तो सही। आप मैं नेक्स्ट क्लास में स्क्रीन आप शेयर करेंगे, मैं पूरी सेटिंग देखूंगा ठीक। कि जो जो सेटिंग मैंने आज करवाई है वो आपने की है या ठीक। नहीं की है। सही है। ठीक। ठीक ठीक है है सर, भाई। ओके। ओके, थैंक यू, जी अल्लाह जी। हाफिज़। ओके।